हाँ तू काट देगा हम काट देंगे। मालिक का काम पर बाद में वो पहले नो कहा चाचा 100 रुपए दे दे, कहाँ नहीं उठ रहा। 8 साल जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स लगाया इस सरकार ने, किसान मजदूर को सबको लुटा। और अब बिहार चुनाव आने पर इन्होंने लॉलीपॉप दिया किसानों को थोड़ा थोड़ा। अगर अपने आने वाली फसलों को और नस्लों को बचाना तो किसानों को और मजदूरों को, इस देश की गरीब जनता को अपना संघर्ष मजबूत रखना पड़ेगा, जिसके दम पर हम जिंदा रहेंगे। चिन्नी नहीं सारा सामान बंद करेंगे, थोड़ा थोड़ा रूंगा देंगे, किसी को 100 रुपए, किसी को 150 रुपए, किसी को देने के ही नहीं। जिसका नुकाऊंगा तेरा गैस कनेक्शन और गाड़ी और तू मोटरसाइकिल है, तू खत्म, तेरा आधार कार्ड खत्म। और 100 लेकर चाचा बैठा फावड़ा लिया कुड़ी पर, चाचा का दौरा वो लिया, ऐसा कहो भाई खाद कटवा दे दौरा। बड़े टिकैत साहब कहा करते थे कि इन्हें लोन न दो, कर्जा दे रही सरकार, कर्जा न दो, इन्हें दाम दे दो इनकी फसल का। आने वाले 10 साल में ऐसा हो जाएगा, लोग पैसे भरो फिरेंगे, पैसे जोड़ोगे, नाज नहीं मिलने ना, नाज मोदी सरकार बंद करने जा रही। अब का दे तो देना गरीब जनता को पैसे। मैं दावा कर रहा 5.5 दड़ी पकटेगी, सारे कट्टे में पैसे थे जितने लेबर है सारे छेद कर ले लो, इन्हें सांझ को दारू चाह जितने भी लेबर है। किसानों का बड़े बकायेदार थे तो 2.5 3 लाख के अखबारों में नाम कटवा दिया। राम राम, फिर से स्वागत करेंगे राही में, क्योंकि आज हम हैं नारसन बॉर्डर पर। और सबसे बड़ी बात है, आज सभी किसान लोग इकट्ठा है, क्योंकि इनके जो मसीहा है, किसानों के मसीहा कहे जाने वाले राकेश टिकैत बहुत जल्द बीच में आने वाले हैं। मेरे साथ में शास्त्री जी होंगे, शास्त्री से थोड़ी जानकारी लेने वाले। आज मुद्दे क्या रहने वाले? राम राम जी। राम राम। आज मुख्य मुद्दा क्या होने वाला है किसानों का? ये तो आज हमारे चौधरी राकेश टिकैत जी के यहाँ नारसन कलामो महापंचायत, जो सब लोग किसान है, सब लोग किसान मिलकर के महापंचायत कर रहे हैं, और कुछ नए लोग हैं, कुछ में नए लोग जुड़ेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे, इसलिए आज ये प्रोग्राम यहाँ रखा गया पूरे क्षेत्र का। तो आंदोलन का कोई विचार नहीं आज? नहीं, अभी आंदोलन कोई नहीं है, तो एक सामान्य नॉर्मल पंचायत है कि सब लोगों से आओगे, चौधरी साहब सबसे मिलेंगे और सबके विचार लेंगे, सबसे अपना बातचीत करेंगे, क्षेत्र में एक मिलने का कार्यक्रम हो जाएगा सब लोगों से। तो इसीलिए ये किस तरीके का प्रोग्राम यहाँ ये भी देखा गया, बहुत बड़ा मुद्दा केंद्र सरकार ने कहा कि जीएसटी को कम कर दिया गया है। आपको क्या फायदा है, यानी किसान को क्या फायदा? किसान को कुछ फायदा नहीं होना का। किसान के जो कृषि यंत्र है, बुग्गी के टायर है, ट्रॉली के टायर है, जो कृषि खेती में हर हो, टिलर लेजर, जो किसान के खेती करने के काम हो, उन पर कम करो। इस पर कम करने से क्या हो रहा है? तो आपके अनुसार किस चीज पे कम किया गया है? भाई कहीं नहीं लाभ होने वाला। ये तो उद्योगपतियों की जो चीज है उन पर कम करके बका दिए, किसान के पर कुछ नहीं कम हुआ। किसान को तो इन्होंने लूटने का काम कर रखा है। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, ये गरीब जनता, किसान, मजदूर की ये विरोधी है, और इसका खमियाजा आने वाले 2027 में यहाँ की सरकार को भुगतना पड़ेगा, और ये जनता इसका जवाब देगी। ना अभी नारसन क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, नारसन में एक फैक्ट्री है जिसका धुएं से मुझे लगता है नारसन के लोग अगर यहाँ पे हो सभी पीड़ित है। वो हमने पहले भी मुद्दा उठाया था, उसका फैक्ट्री का पहले भी मुद्दा उठाया था, और उसकी बातचीत चल रही। कई बार वहाँ अधिकारी भेजे कि वो रबड़ ना जलाई जा, वो प्लास्टिक जला रहे, जिससे क्षेत्र में कैंसर जैसी भयंकर बीमारी उत्पन्न हो रही। तो उसका मुद्दा भी हमने पर्यावरण के अधिकारियों को लिख कर दे रखा है, और उसकी जांच अभी चल रही। हाँ, तो हमने एक कहा या तो फिल्टर मशीन लगाई जा, या वही से फैक्ट्री को बंद कराई जा। जिस तरीके से रबड़ जला के काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, उसका क्षेत्र की जनता में रोष हो। अभी 2027 की बात करें, मंगलौर विधानसभा में क्या कुछ नया बदलाव देखने को? भाई तो राजनीतिक किसान है वो, हम तो नहीं जाना जी, हम नहीं राजनीतिक समीकरण बनते, जो हुआ देखी जाएगी। हम तो संघर्ष वाले अपने आंदोलन के दम पर जिंदा। ये किसान गरीब जनता अपने आंदोलन के दम पर जिंदा रहेगी, कोई नेता इनकी लड़ाई लड़ने आनेगा। हम तो अपना संघर्ष, अगर अपने आने वाली फसलों को और नस्लों को बचाना तो किसानों को और मजदूरों को, इस देश की गरीब जनता को अपना संघर्ष मजबूत रखना पड़ेगा, जिसके दम पर हम जिंदा रहेंगे। तो अभी टिकैत साहब के सामने क्या बड़ी बात होने वाली, क्योंकि हम देख रहे हैं युवा बहुत जुड़ते जा रहे हैं किसान के साथ। भाई सब युवा, अपना सब युवा पीढ़ी है हमारी, आगे युवाओं को काम चलाना, बुजुर्गों को साथ लेकर युवा काम करेंगे। नौजवान तो नौजवानों को भी तो सिखाना कि जो ये हमारा संगठन चल रहा है, आगे उन्हें भी तो बताया जाएगा भी भाई महात्मा टिकैत जी के बताए मार्ग पर चलो, उनकी जो गतिविधि थी उन्हें सीखो, उनके जो काम अधूरे रहे उन्हें पूरा करो, तो उनसे प्रेरणा लो उनके जीवन से। तो नौजवान जो हमारे नशे की तरफ या गलत उसकी तरफ भटक रहे, तो संगठन में जुड़ेंगे, और संगठन में जुड़कर उन्हें अच्छे विचार मिलेंगे, अच्छे संस्कार मिलेंगे, तो वो समाज की सेवा करेंगे। शास्त्री जी देख रहे हैं कि बहुत सारे संगठन बन चुके हैं किसानों के, एक संगठन अभी धरने पे बैठा कचहरी में, तो क्या सारे संगठन एक नहीं हो सकते? नहीं, ये तो देखो सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे, जब आवश्यकता पड़ो। अभी आपने देखा टोल प्लाजा पर सब किसान एक हो गए थे, सब अपने अपने झंडे के नीचे लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जब कहीं आवश्यकता पड़ती है तो भारत के अंदर हमारा संयुक्त किसान मोर्चा बना हुआ है,
संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में सब किसान संगठन काम करते हैं। फिर सब एक हो जाते हैं। फिर संयुक्त मोर्चा के, लेकिन उसमें शायद आपको सफलता मिली है। हाँ हाँ सफलता मिली उसमें। उसको तड़ी पार करना था, उसको भी भेज दिया। हाँ हाँ उसमें पूरे किसानों की जीत हुई थी, बहुत बड़ी आंदोलन चला वो। कनाडा में किस तरह से आप चाह रहे हैं कि किसान यूनियन और आगे तरक्की करे, बढ़े? भाई ये तो तरक्की करेंगे, सब जान के एक संगठन ही है बाबा टिकैत का, जो उसके साथ लक्का चल रहे। अभी 3-4 दिन पहले की वाक्य अखबार में जो है ना सहकारी समिति ने जिन किसानों का बड़े बकायेदार थे तो 2.5-3 लाख के अखबारों में नाम कटवा दिए। अरे भाई मानो अखबारों में किसानों का नाम कटवा दिया, किसान कहाँ से देगा? उसका पेमेंट नहीं आया, गन्ना चला नहीं, उन्होंने बकायेदारों का नाम कटवा दिया। देखो किसान की कितनी दुर्दशा कर रखी उन्होंने, इससे बड़ी दुर्दशा और क्या हो सकती है? कोई फसल नहीं किसान की, कोई कुछ नहीं, कोई पेमेंट नहीं दिया, वो नाम कटवा दिया। अभी जो बाढ़ आई है, आपदा आई है पहाड़ों में क्षेत्र, तो क्या प्लेन में कोई इससे दिक्कत हुई है किसान को? हाँ जो तरह जो कह रहा है कि क्षेत्र वहाँ फसल डूब गई। अपना ये लक्सर साइड है, यहाँ भी जो डहरी जमीन थी वहाँ भी फसल बर्बाद है। तो उसका कोई मुआवजा कुछ की मांग उठाएगा किसान किसान? कुछ मांग तो उठा रहा, किसान कोई कुछ नहीं दे रहा भाई। किसान का तो इन्होंने बिल्कुल जीना हराम कर दिया इस सरकार ने। कुछ जगह हम देख रहे थे कि 2-2 हजार रुपए के चेक आ रहे किसानों के लिए, वो 2 हजार रुपए में पूरा पड़ पाएगा? वो बुन भी तो नहीं रहे, वो तो बुन भी नहीं रहे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सरकार ने उनको साइन फर्ज दिए, वो लोग फिर रहे परसों अखबार में था साइन फर्ज दिए, वो बुन नहीं रहे। तो इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं आप? सर सीधी सरकार की, सीधी सरकार जो है भाई साहब, सरकार ने वो जिक्र बच्चे को दे रहे वो दे रहे लेमचूस टोपी दे पानी रहे ले जा रहे आगे को। इतने सारे किसान के नेता है, क्या अपने आप से कोई चुनाव में नहीं बाजी मार सकते आप लोग? नहीं चुनाव में क्यों लड़ेंगे हम? चुनाव तो बेईमानों का चुनाव है, चुनाव क्यों लड़ेंगे? संगठन के साथ है। बेईमान सरकार को हटाने के लिए तो चुनाव में आना चाहिए। नहीं वो दम है ना संगठन में, वो दम है। जो बेईमान नहीं करेगा दिखाओगे तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आज टिकैत साहब के साथ आप लोग मिलने वाले, क्या बड़ा ऐलान करेंगे? बड़ा ऐलान तो भाव का होगा। एक तो भाव जो त्योहार भी नजदीक है। त्योहार भी नजदीक है, भाव जल्द से ज्यादा 500 रुपये क्विंटल कम से कम मिलना चाहिए। फसलों के दाम नहीं मिल रहे। बड़े टिकैत साहब कहा करते थे कि इन्हें लोन ना दो, कर्जा दे रही सरकार, कर्जा ना दो, इन्हें दाम दे दो इनकी फसल का। हमें दाम चाह रहा है सारी फसलों का, एक गन्ने का ही नहीं, धान का भी चाह रहा है। जब मेरी फसल आवो, जब भाव डाउन, और जब व्यापारी के गले में चले जाओ तो भाव पर। तो सरकार की पॉलिसी पूंजीपतियों की सरकार सरकार कभी कांग्रेस कभी भाजपा, क्या किसान खुश रह पाएगा? कभी नहीं रह पाओगा जब तक किसान का एक किसान आयोग नहीं बनेगा, जब तक कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। तो किसान आयोग की मांग उठी हुई है। मांग उठी हुई है, देखो उस पर क्या पड़ गया। चलिए मांग तो बहुत हुई थी, घेर चेप का हट का फिर कानूनों के चक्कर में लेना चाह रहे। हरियाणा में वहां से जो बनाना चाह रहे, अब यहाँ कॉलोनी काटेंगे वो बनाओगे, क्या होगा उसका? वो भाई डर की जमीन है, कहीं मरूम बना लो जाएगा। वो दिल्ली के पास पड़ी, वहाँ कुछ नहीं हुआ उसमें। हर जगह तो मकान बनेंगे तो किसान फसल का कहाँ पे होगा? आने वाले 10 साल में ऐसा हो जाएगा, लोग पैसे भरो फिरोगे, पैसे जोड़ो, नाज नहीं मिलने का ना आज मोदी सरकार बंद करने जा रही। अब का दे तो देना गरीब जनता को पैसे। मैं दावा कर रहा 5.5 जड़ी बकटोगी सारे कट्टे में पैसे थे, जितने लेबर है सारे छेद का ले लो। इन्हें सांझ को दारू चाह जितने भी लेबर हो। मालिक का काम पर बाद में वो पहले नो कहा चाचा 100 रुपए दे दे, कहाँ नहीं उठ रहा। और 100 लेकर चाचा बैठा फावड़ा लिया कुड़ी पर, चाचा का दौरा वो लिया, ऐसा कहो भाई खाद कटवा दे दौरा, खाद तू काट देगा हम काट देंगे, तो कोई काट रहा खाद। बहुत बुरा हाल तक मचा दिया। 8 साल जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स लगाया गई सरकार ने, किसान मजदूर को सबको लुटा। और अब बिहार चुनाव आने पर इन्होंने लॉलीपॉप दिया किसानों को, थोड़ा वो खुद दिया। हर एक 3 मिनट में 3 गाड़ी बन रही कम से कम, और वो बिकनी रही इनकी। अब वही नाम कहाँ बेचो? अभी 10 साल और लाए थे, उनका फंडा खत्म हो गया। जज की गाड़ी हो, डॉक्टर की गाड़ी हो, किसान का आगे देज में गाड़ी है, वो सब ले ली उनने। कहाँ चल रही उसकी? 5000 से 1000 किलोमीटर में गाड़ी चल कर क्या हुआ? कुछ जीएसटी फ्री तो कर दी अजी, कुछ नहीं है। क्या हुआ? कहते जीएसटी कम हुई, बढ़ा दिया। कितने पहले लूट लिया, कितना उसका कौन देगा? कितने 1000 करोड़ रुपया लूट रखा है, उसका हिसाब दे दो, उसे वापसी करोगे। बताओ उसे वापसी करोगे क्या? बड़ी बात हम गांव में देख रहे हैं कि जो सरकारी गल्ले की दुकान थी वहां से चीनी बंद कर दी। चीनी नहीं, सारा सामान बंद करोगे। थोड़ा रूंगा देंगे, किसी को 100 रुपए, किसी को 150 रुपए, किसी को देने के ही नहीं। जिसका नुकाऊंगा तेरा गैस कनेक्शन और गाड़ी और 2 मोटरसाइकिल है, तू खत्म, तेरा आधार कार्ड खत्म, ये तेरा खत्म, मतलब जो राशन का कार्ड
थोड़े थोड़े रखेंगे, जिस पर कुछ है कुछ पर नहीं है, नहीं तो कुछ नहीं देने के। सब ऐसे चलता रहेगा। वो तो मोदी जी ने कहा रखा है कि हम तो फकीर आदमी जोड़ा ठाक चल देंगे, उसकी जोड़े की भी तलाशी होगी, जोड़ा ठाक चलेगा। निकलने वाले हैं। हाँ निकलने वाले घमासान मचा गया, 75 पार हो लिया। अब जब देखो क्या हो रहा है, वो 75 पार कहाँ जाए, इन्होंने पहले एडवाणी का बनाया। तो ये किसान की आवाज़ है, नारसन बॉर्डर पर इस वक्त हम है और अभी लगातार क्योंकि टिकैत साहब आने वाले हैं तो पूरी अपडेट हम आपको नारसन से दिखाएंगे। जो